ये मामला जो है 2.5 महीने पहले लगभग इसका संज्ञान में आया था मेरे कि यहाँ पे दुकानों की जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है और बीडीपीओ ने इसका संज्ञान लेते हुए इस कार्य को रोकने के लिए मेरे पास पत्र जारी किया था, जिसको मैंने एसएचओ को लिखा था कि कार्य रुकवा दिया गया था। उसके बाद से तत्पश्चात जो है उसकी इंक्वायरी मेरे द्वारा कंडक्ट की गई थी। मेरे को भी एक कंप्लेनेंट ने, बलविंदर हैं हरिगढ़ किंगन से, उनकी कंप्लेन आई थी। उसके बाद जो है इस कार्य को जो है रुकवा दिया गया था और इसमें इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी। उस इंक्वायरी में कोई भी कंप्लेनेंट के द्वारा ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए थे कि ये काम जो कि इलीगल है, बट उसमें बीडीपीओ को निर्देश जारी किए गए थे कि जब तक ये कार्य आप अपनी स्तर के ऊपर, जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि ये कार्य जो है हरियाणा सरकार को वित्तीय हानि नहीं पहुंचाता, तब तक आप जो है इस कार्य को अपने स्तर के ऊपर फैसला लेंगे, ये काम करवाना उचित है या नहीं। अब उसके बाद जो है ये कार्य आज दुकानों का दोबारा से शुरू करवाया गया था। बीडीपीओ जगजीत जी ने ये कहा है कि ये कार्य उनको शुरू करने के निर्देश नहीं जारी किए गए थे। उसमें ठेकेदार के खिलाफ जो है इनिशिएट किया जाएगा बीडीपीओ दफ्तर से रिपोर्ट देने के पश्चात। तो सर आरोप है स्थानीय विधायक है देवेंद्र हंस, आप पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं कि आप देखो जी, आरोपों का जवाब तो ऐसे तो कोई भी आरोप लगा सकता है किसी के ऊपर, ठीक है। तो सर एज पर प्राप्त जानकारी के अनुसार ये आप कह रहे हैं, विधायक जी ने थोड़ी कहा है, आप कैसे? विधायक जी ने कहा है जी हमारे पास ऑन रोल है सर। जो तो चलो तो ऐसे कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? क्या गलत बात है? क्या आरोप लगाए? जो आप फोन ही नहीं उठा रहे, फोन नहीं, अरे भाई आप फोन तो नहीं उठा रहे। नहीं आपने 20 मिनट बाद सर 1.5 महीने से आपके पास इसकी एप्लीकेशन आई हुई थी। एप्लीकेशन भी आए हुए हैं सारा कुछ। रुकिए मैं बताता हूँ, ये गलत बात है जो आप आरोप लगा रहे हैं। आप फोन ही नहीं उठा रहे, आप फोन ही नहीं उठा रहे। एक मिनट रुकिए, फिर क्या मतलब है? रुकिए। आपने मेरे को पहला कॉल किया 7:06 पे और 7:10 तक आपके 7 कॉल आ चुके थे, ठीक है। 5 मिनट के दरमियान आपने 7 कॉल कर चुके हैं। मैं भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भोजन कर सकता हूँ, बाथरूम जा सकता हूँ, नहीं जा सकता? फिर आप ये मतलब थोड़ी है करप्शन के आरोप लगाएंगे। आवेदन महीने पे नजायज कब्जा होने लग रहा है। एसडीएम ये जो जगह है ये एसडीएम परिसर के अंदर है, एसडीएम यही है। एमएलए से बात भी यून की, उसके बावजूद भी वहाँ नहीं रहे। दूसरा ये कि एसडीएम ने खुद एसएचओ को काम रुकवाने के लिए लिखा था, बीडीपीओ ने लिखा था, एसडीओ पंचायती राज ने लिखा था। एक जेई बताता है कि मेरे को तो बताया नहीं गया जी कि कभी यहाँ काम हुआ है, मेरी तो जानकारी में नहीं है जी। उनके रिटर्न में बयान है, ये उनके रिटर्न में बयान है। उसके बावजूद भी दूसरा ये है प्रदेश सरकार की ज़मीन, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के अनुसार एसडीएम और डीसी इसके मालिक हैं, पंचायत या ब्लॉक समिति नहीं है। बिना उन सरकार की परमिशन के यहाँ ये निर्माण करवाया जा रहा है। कुछ 7-8 आदमियों को, मतलब जो यहाँ दुकान है, उनसे पैसे लेकर निजी लाभ पहुँचाया जा रहा है। कुछ लोगों का इनमें अपना हित है, जैसे चेयरमैन है, बीडीपीओ हैं, बाकी प्रशासन को और सभी को गुमराह किया जा रहा है इसमें। एसडीएम को मैंने शिकायत करी थी जी, 2 महीने से मेरी शिकायत पड़ी है, आरटीआई मैंने इनसे मांग रखी है। मैंने एसडीएम को कहा जी ये जानकारी नहीं दे रहे, मेरे को जानकारी दिलवा दो, मैं आपके बयान दूँ। एसडीएम कहता है कि चलो मतलब इसमें मेरे को आप कानून बता दीजिए कि मैं किस कानून के तहत इनको रोकूँ। मैं उनको 10 बार उनके पास जाके उनको कानून बता के आया कि इस एक्ट में आप रोक सकते हो। अब उसके बाद करें ना करें वो उनकी मर्जी है, वो क्या करना चाहते हैं। घंटे बाद फोन आता है इसका, और अब भी ये ऐसे ही करा इसने। जब कोई रिप्लाई नहीं देता, आधे घंटे के बाद जब भी मैं करा, जब फोन ही नहीं उठाता है तो तब भी तो कह सकते हैं जी मैं ऐसा है, काम बिजी हूँ, तो फोन उठा के कह भी तो सकता है। तो सर इसका रवैया ही ऐसे है। सर करप्शन के आरोप पर उनसे सवाल किया गया तो आपके सामने एसडीएम का रवैया दे, वही तो बात है। यही मैं कहना चाहता हूँ, ये मिली भगत है भाई, जो इतनी देर के बाद में अब भी मैंने इतने फोन करे, अब भी नहीं उठाए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले भी एक बार कार्रवाई की थी तो एक मिनट ये भी देखो। सर बड़ा सवाल यह है कि एक और तो एसडीएम इसको अवैध बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यही तो बात है। आपने कहना अवैध है, कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो ये मिली भगत है। और क्या मैं कहना, और जांच अधिकारी भी बता रहे हैं अपने आप को। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये ही आपसे बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इससे पता चलता है मिली भगत है, इसमें बहुत बड़ा मिली भगत है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। सर एसडीएम के रवैये को किस तरह देखते हैं? ये रवैया बहुत आप देखते हो, प्रोटोकॉल एक नौकरी पेशे व्यक्ति को इतना रवैया, इतना तानाशाही रवैया। आपको लगता है कि किसी के कहने पर या ऐसा कोई काम कहने पर होता होगा? मैं आपको पता ही है सारा का सारा, आप थोड़ी है सर विधायक पता भी किसी के कहने पर चल रहा है। और कई दफ्तर में बैठ के आके ये करते हैं। सर कौन दफ्तर में बैठा है? कि भाई साहब ने बोला है अभी दफ्तर में कौन बैठा था इसके साथ? श्रीमान जी, विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के बराबर का होता है।
तो ये ऐसे में एसडीएम का भागना, देखो क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि सरकार भारतीय सरकार को, बीजेपी सरकार को और देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे अधिकारी अगर मेरे जैसे व्यक्ति को, ये लोग चुने हुए व्यक्ति को ऐसा व्यवहार करते हैं तो आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करते हैं। सर इससे पहले भी एसडीएम पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। लग रहे हैं, इससे तो पता चल गया वो अपने आप एक्सेप्ट करके गया है, वो भी अनलीगल काम चल रहा है और इसके पास 100 मीटर के आसपास ही होगी कोठी, रेजिडेंस इसके परिसर के अंदर है। क्या उसको पता नहीं है क्या? इसको पता है सारा कुछ। और ये जो आपने प्रश्न पूछे उस प्रश्न से कैसे भाज के गया, उसको पता है भी अनलीगल है, फिर भी काम चालू करवा रहा है। और इसके दफ्तर में कौन बैठा था पता है भी, कौन इसके दफ्तर में बैठ के काम करा रहा है।